सनातन धर्म में पंचदेवों की उपासना अनादि काल से चली आ रही है। सारे विश्व में वैष्णव, शैव, शक्ति, सौर, गाणपात्य ये खास संप्रदाय हमें दिखाई पड़ते हैं। इनमें शैव सबसे अधिक है। इसका कारण ये है कि सनातन धर्म के पंचदेवों में शिव, शक्ति, गणेश ये तीन तो भगवान शिव के परिवार में से ही है। पुराणकारों के अनुसार संसार में सर्वाधिक भक्त भोलेनाथ अर्थात शिव के हैं। असुर हो या भूत प्रेतादि, शिव जी की उपासना में सभी का स्थान है। भगवान शिव आखिर कल्याणकारी जो ठहरे। तीनों लोकों का संहार करने वाले भगवान हर भीतर से सतोगुणी है और बाहर से तमोगुणी। भगवान ब्रह्मदेव जो तीनों लोकों के जन्मदाता है, वो भीतर एवं बाहर से उभय रूप में रजोगुणी है। भगवान परब्रह्म शिव तीनों गुणों से परे है। ये रहस्यमय नहीं है। इसका रहस्य ये है कि सुख का रूप सतोगुण है, दुख का रूप तमोगुण और क्रिया का रूप रजोगुण है। भगवान विष्णु सृष्टि पालन करते हैं, इसलिए देखने में सृष्टि सुखरूप प्रतीत होती है। परंतु भीतर से दुखरूप होने से विष्णु भगवान का कार्य बाहर से सतोगुणी होने पर भी तमोगुणी ही है। इसलिए भगवान विष्णु के वस्त्र आभूषण सुंदर और सात्विक होने पर भी स्वरूप श्याम वर्ण है। भगवान शिव सृष्टि का संहार करते हैं। वे देखने में ही दुख रूप है, पर वास्तव में संसार को मिटाकर परमात्मा में एक ही भाव करना उनका सुख रूप है। इसीलिए भगवान शिव का बाहरी श्रृंगार तमोगुणी होने पर भी स्वरूप सतोगुणी ही है। इसलिए वो शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आशुतोष कहलाते हैं। सतोगुण का यही स्वभाव है। भगवान ब्रह्मदेव सदा सृष्टि का निर्माण किया करते हैं, इसलिए वो रक्तवर्ण है। इसका कारण यह है कि क्रियात्मक स्वरूप को शास्त्रों ने रक्तवर्ण ही बतलाया है। अतः शिवजी के उपासना के अंतर्गत भगवान ब्रह्मा और विष्णु दोनों की उपासना स्वयं ही हो जाती है। त्रिदेवों में कार्य भेद नहीं है। जो दिखता है वो केवल प्रभु लीला मात्र है। हर हर भोले नमः। शिव पुराण में भगवान शिव के परात्पर निर्गुण स्वरूप को सदाशिव, सगुण स्वरूप को महेश्वर, विश्व के सुजान करने वाले स्वरूप को ब्रह्मा, पालन करने वाले स्वरूप को विष्णु और संहार करने वाले रूप को रुद्र कहा गया है। रुद्र का दूसरा अर्थ ये भी है कि जो संपूर्ण दुख से मुक्त करा दे। वास्तव में जन्म, पालन और मृत्यु तीनों शिव के अधीन है। सदाशिव के शरीर पर अनेक चिन्ह हैं, जिन्हें समझना बेहद जरूरी है। निर्वस्त्र शरीर भस्मधारी। निर्वस्त्र शरीर पे भस्म, ये शिव का आकार सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। भस्म आकार का आखिरी निरंकार रूप, मानव हो या पशु, सबका आखिरी आकार भस्म में ही मिलता है। यही भस्म शिव जी अपने शरीर पर धारण करते हैं, अर्थात उनके शरीर से सब प्रकट हुए हैं और अंततः उन्हीं के शरीर में फिर एक बार वास करेंगे।
यही निर्वस्त्र शरीर भस्मधारी का अर्थ है। जटाओं का रहस्य। महादेव अखंड योगी है। उनकी जटाओं को अगर गौर से देखें तो वो 3 हिस्सों में नजर आएंगी। ये 3 हिस्से इंसान की 3 शक्तियों के प्रतीक हैं, जो योग से हर जीव बढ़ा सकता है, प्रबल कर सकता है। जटाओं के ये 3 हिस्सों का रहस्य है इंसान के शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्तियां। ऊपर का कसा हुआ केश इंसान के शारीरिक योग का प्रतीक है। बीच वाला हिस्सा मानसिक एवं बहता हुआ खुला केश आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। इंसान की शारीरिक और मानसिक शक्ति कसी हुई होनी चाहिए और आध्यात्मिक बहती हुई। यही है इन जटाओं का रहस्य। गंगा। जैसे हम जानते हैं कि गंगा हिंदुओं की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। ये भी मान्यता है कि रीति रिवाज से परे गंगा में स्नान मात्र से ही तन एवं मन की शुद्धता होती है। यही गंगा शिवजी के जटाओं से बहती है और स्त्री होने के कारण इसे मां गंगा भी कहा जाता है। शिवजी ये दिखाते हैं कि उनकी आराधना करने से जो शुद्धता गंगा स्नान से होती है, वही शुद्धता उनके ध्यान और सेवा मात्र से भी हो सकती है। यदि मनुष्य का ध्यान वश में ना हो तो वो गंगा में स्नान करके पवित्रता प्राप्त कर सकता है। इतने दयालु है शिवजी कि बहती गंगा के पानी में भी पवित्रता मनुष्यों को प्रदान करते हैं। चंद्रमा। चंद्र शोभित शिवजी की जटा ये बताती है हमें कि चंद्रमा उनके सर का श्रृंगार है, उनके शरीर का हिस्सा नहीं। अर्थात उगना या उगम और निगम ये संसार का नियम है और यश या धन प्राप्ति केवल कुछ क्षणों के लिए होती है। जैसे चंद्रमा अमावास से लेकर पौर्णिमा और फिर पौर्णिमा से लेकर अमावास तक आता जाता रहता है, वैसे ही मनुष्य को अपनी प्राप्तियां मात्र आभूषण की तरह रखनी चाहिए, ना कि ग्रहण करनी चाहिए। त्रिनेत्र। शिवजी को त्रिनेत्र या त्र्यंबका देव भी कहा जाता है। दाएं नेत्र में सूर्य, बाएं में चंद्रमा और बीच की तीसरी आंख में ज्ञान की अग्नि अपने अंदर समाये हुए हैं। ये तीसरी आंख का इस्तेमाल अंधकार को दूर करने में मनुष्य को आजमाना चाहिए और सूर्य के प्रकाश और चांदनी की ठंडाई दोनों की ऊर्जा को सही मात्रा में ग्रहण करना चाहिए। ध्यान मस्त आंखें। नेत्र। शिवजी के नेत्रों को अगर ध्यान से देखें तो उनके नेत्र ध्यान मुद्रा यानी आधे खुले होते हैं, अर्थात सृष्टि का निर्माण शुरू है। योनियों का जन्म लगातार हो रहा है और यही योगी की सच्ची पहचान है। यदि आंखें बंद नजर आए तो यह अर्थ होता है कि शिवजी एक नया अंतरिक्ष बना रहे हैं। यदि नेत्र खुले हुए नजर आए तो एक नया अंतरिक्ष बन चुका है। इसीलिए अक्सर आधे खुले नेत्र ही शिवजी पर हम देखते हैं, जो निर्माण का प्रतीक है। कुंडल। शिव के कानों में जो कुंडल है उनका नाम है अलक्षया, अर्थात जो किसी भी चिन्ह में नजर ना आए, और निरंजन जो किसी भी मनुष्य की आंख देख ना पाए। इस कुंडल में संपूर्ण ब्रह्मांड का रहस्य समाया हुआ है। इन कुंडल को और गौर से देखें तो एक कान में कुंडल का आकार एक स्त्री के कुंडल से मिलता है और दूसरे का आकार
एक पुरुष के कुंडल से मिलता है। इसका प्रतीक शिव और शक्ति का मिलाप है, जो सारे सृष्टि का आधार है। सर्प, सांप। सांप मानवों के लिए सदा आश्चर्य एवं रहस्य का प्रतीक रहा है, लेकिन वास्तव में वो शिव समान योगी है। जैसे कि योगी ना अपना घर चाहता है, न वस्त्र चाहता है, न किसी से उसका लगाव रहता है, वैसे ही सांप का अपना कोई घर नहीं होता। वो अपना शरीर, यहां तक कि अपनी चमड़ी भी त्यागता रहता है और सिर्फ वायु में ही ज्यादा वक्त बिताता है और एकांत की जगह पर पाया जाता है। इसलिए शिव जैसे महायोगी का प्रतीक ये सर्प है, जो उनके गले पर सुशोभित रहता है। वासुकी नाग, ये सर्प जो शिवजी के गले पर सुशोभित है, वो 3 बार लिपटा हुआ है। ये भूत, भविष्य, वर्तमान का प्रतीक है। उनका फन दाईं ओर रहता है, जो ये बताता है कि सदाशिव हमेशा सतर्क है। रुद्राक्ष की माला। रुद्र मतलब स्वयं शंभु और आक्ष का मतलब है तत्व। जो माला शिवजी ग्रहण करते हैं, उसमें 108 रुद्राक्ष होते हैं। ये 108 उन्हीं 108 तत्वों का प्रतीक है, जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ है। वरद मुद्रा। शिवजी का दाहिना हाथ सदैव वर देने की मुद्रा में नजर आता है। इसका तात्पर्य यह है कि शिवजी अज्ञान को ज्ञान में बदलते रहते हैं और ज्ञान का मार्ग प्रभु का मार्ग है। आप मांगो और हर दे देंगे। त्रिशूल। त्रिशूल के 3 शूल हैं। इन 3 शूलों में समाई है शक्ति, इच्छा, क्रिया एवं ज्ञान। शक्ति इच्छा से ही मनुष्य कार्य कर सकता है और कार्य से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान प्राप्त करते ही कुविचारों का विनाश हो जाता है, जो हमें परमात्मा भोलेनाथ के समीप ले जाता है। डमरू। शिवजी ने समस्त मानव कल्याण हेतु नाद का निर्माण किया, जिसमें ओम की शक्ति है। लेकिन साधारण मनुष्य के लिए नाद का स्वर सुनना सदैव संभव नहीं होता। इसलिए इसी नाद का सूक्ष्म रूप डमरू है, जो हालांकि दोनों ओर से बजता तो है, अलग धुन प्राप्त करता है, लेकिन उसका स्वर एक ही मतलब ओममय है। लिंग। शिवजी ने सबसे प्रथम निरंकार और आकार का संगम इसी लिंगम की उत्पत्ति से किया। शिवलिंग 3 हिस्सों में बटा हुआ है। निचला हिस्सा चौरस है, जय जय बोलो महादेव। बीच का हिस्सा अष्टकोणी श्री भोलेनाथा। और ऊपर का हिस्सा जिसकी पूजा की जाती है, वो गोलाकार है। लिंग की ऊंचाई गोलाई का 1/3 हिस्सा है। लिंग के ये 3 भाग इस प्रकार है। निचला चौरस हिस्सा ब्रह्मा का प्रतीक है। बीच का हिस्सा अष्टकोणी विष्णु का प्रतीक है और पूजनीय ऊपर का हिस्सा शिव का प्रतीक है। इसी लिंग में संहार एवं पालनहार दोनों समाये हुए हैं। वीराशैवी के आधार पर शिवलिंग में समाये हैं और लिंगम में शब्द अंगा मनुष्य के आत्मा का प्रतीक है। यानी लिंगम शब्द में आत्मा और परमात्मा दोनों का सार है। लिंग की परिभाषा 3 शिवलिंगम में स्पष्ट नजर आती है। इष्टलिंगा, जिसमें शिव अपने सुंदर रूप में नजर आते हैं।
और सबको दान एवं वरदान देते हैं। भावलिंगा, यहां पर शिव निरंकार है। ये लिंग अंतरात्मा से ही नजर आता है, इसलिए यह स्थान और समय का अधीन नहीं है। प्राणलिंग, शिव हरा श्री ये ईश्वर का सत्य है जो सिर्फ कड़ी तपस्या और शून्य स्थिर होकर ही नजर आता है। हरा श्री त्र्यंबकेश्वरा जय जय। इसी तरह पुराणों के आधार से लिंगम का अंगा यानी आत्मा शिव से यानी लिंगा से मिलने के लिए 6 रास्ते बताए गए हैं, जिसका आधार इष्टलिंग, भावलिंग और प्राणलिंग है। और इन्हीं 6 रास्तों को हम शतशला या शून्य संप्रदाय के नाम से जानते हैं। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रयायुधं त्रिजन्म पाप संहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम्। रुद्रों में एकादश रुद्रों की विभूति समस्त देवताओं में विद्यमान है। प्रथम रुद्र शंभु, ब्रह्म विष्णु महेशान देव दानव राक्षसाः यस्मात् प्रजत्निरे देवास्तं शंभुं प्रणमाम्यहम्। दूसरे रुद्र पिनाकी, क्षमार्थ समारूढ़म् ब्रह्मसूत्र समन्वितम् चतुर्वेदैश्च सहितम् पिनाकी नमहं भजे। तीसरे रुद्र गिरीश, कैलास शिखर प्रोद्यन्मणिमण्डप मध्यगः गिरिशो गिरिजा प्राणवल्लभोस्तु सदा मुदे। रुद्र के चौथे स्वरूप को स्थाणु बतलाया है। वामांग कृत संवेश गिरिकन्या सुखावहम् स्थाणुं नमामि शिरसा सर्वदेव नमस्कृतम्। पांचवें रुद्र भगवान को भर्ग कहा जाता है। चंद्रावतंसो जटिलस्त्रिनेत्रो भस्म पाण्डरः हृदयस्थ सदा भूयाद् भर्गो भय विनाशिनः। रुद्र के छठे स्वरूप को सदाशिव कहा गया है। ब्रह्मा भूत्वा सृजन् लोकम् विष्णुर्भूत्वाथ पालयन् रुद्रो भूत्वा हरन्नन्ते गतिर्मेस्तु सदाशिवः। रुद्र के सातवें स्वरूप को कहा गया है शिव। गायत्री प्रतिपाद्यायाप्योंकार कृत सद्मने कल्याण गुणधाम्नेस्तु शिवाय विहिता नतिः। भगवान रुद्र के आठवें स्वरूप का नाम हर है। आशीविषाहार कृते देवौघ प्रणतांघ्रये पिनाकांकित हस्ताय हरायास्तु नमस्कृतिः। भगवान रुद्र के 9वें स्वरूप का नाम है शर्व। त्रिसृणांच पुराम हंता कृतांत मदभंजनः खड्गपाणिस्तीक्ष्ण दंष्ट्रः शर्वाख्योस्तु मुदे मम। 10वें रुद्र का नाम कपाली है। दक्षाध्वंसकर कोपयुक्त मुखाम्बुजः शूलपाणि सुखायास्तु कपाली में ह्यहर्निशम्। भगवान रुद्र के 11वें स्वरूप का नाम भव है। योगिन्दनुत पादाब्जम् द्वन्द्वतीतं जनाश्रयम् वेदांत कृत संचारम् भवं तं शरणं भजे। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। वेदों के अनुसार शिव की 8 मूर्तियां हैं। सर्व,
भाव। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर रुद्र, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय उग्र, हर हर भोले नमः शिवाय भीमा, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर पशुपति, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय महादेव, हर हर भोले नमः शिवाय और ईशान। ईश्वराय शिव रामेश्वराय पुराणों के अनुसार ये आदि संतना पृथ्वी के 8 प्रकारों का मिश्रण है। जैसे सर्व पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले भाव जल से, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय रुद्र आग से, ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः उग्र वायु से, हर हर भीमा अंतरिक्ष से, गंगाधराय शिव गंगाधराय पशुपति यजमान यानी इंसान से, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय महादेव यानी चंद्रमा से, और ईशान सूर्य से। इन्हीं सिद्धि अवतारों में शिव महामृत्युंजय के रूप में अति प्रसिद्ध है। हस्ताभ्याम कलशद्वयामृतरसैराप्लावयन्तं शिरो द्वाभ्यां तौ दधतं मृगाक्षवलये द्वाभ्यां वहन्तं परम् अङ्कन्यस्तकरद्वयामृतघटं कैलासकान्तं शिवम् स्वच्छाम्भोजगतं नवेन्दुमुकुटं देवं त्रिनेत्रं भजे। भगवान मृत्युंजय अपने ऊपर के 2 हाथों में स्थित 2 कलशों से सिर पर अमृत जल से सींच रहे हैं। 2 अन्य हाथों में अमृत कलश लिए हैं। मृग मुद्रा और रुद्राक्ष की माला धारण किए हैं। इस प्रकार 8 हाथों से युक्त कैलाश पर्वत पर स्थित स्वच्छ कमल पर विराजमान ललाट पर भाल चंद्र का मुकुट धारण किए हैं। ऐसे त्रिनेत्र मृत्युंजय महादेव का मैं स्मरण करता हूं। भगवान आशुतोष कल्याण स्वरूप एवं अभिष्ट फलदाता है। मैं उनके मंगलमय चरणों का आश्रय लेकर उनकी उपासना करके अमृतत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करूंगा। काल समय और कर्म। आज के बाद जो कोई भक्त मार्कंडेय के महामृत्युंजय के जप का जाप करेगा उस पर तुम्हारा और काल का भय हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। अकस्मात मृत्यु का भय सदा के लिए दूर हो जाएगा। महामृत्युंजय जप करने वाले भक्तों पर तुम्हारा भय असफल रहेगा। मैं काल ये वचन देता हूँ, जो कोई आपके महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेगा उसे अकस्मात मौत का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम आशा करते हैं कि इस महामृत्युंजय मंत्र के पावन जाप से आप सदैव सुखी, वैभवशाली और आरोग्य से संपन्न जीवन जिएं। अकस्मात मृत्यु से परे रहें। आपका जीवन भक्ति मार्ग में सफल बनाए। हरि ओम।